तो IOQM अलजेब्रा सीरीज़ के पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर 1 आप कह सकते हो इस सीरीज़ में। एंड यहाँ पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कॉमनली यूज्ड स्क्वायर आइडेंटिटीज़, यानी कि वो आइडेंटिटीज़ जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है IOQM में। हम मेजर सारी आइडेंटिटीज़ की यहाँ पे बात करेंगे। स्क्वायर आइडेंटिटीज़ है यहाँ पे, क्यूबिक आइडेंटिटीज़ भी होती है, वो वीडियो बाद में आएगी। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली आइडेंटिटी जो कि हमने आई थिंक सबसे पहली आइडेंटिटीज़ में से एक होती है जो हमने स्कूल लाइफ में पढ़ी होती है ना, विच इज़ नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप में से कुछ लोगों को होगा कि यार इतनी बेसिक चीज़ें थोड़ी ना होती है, इतनी बेसिक चीज़ें भी कभी कभी लोगों को नहीं आती है, इसीलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। उसके बाद सेकंड अगर आइडेंटिटी है जो इसी का ही भाई आप कह सकते हो, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट a स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाता है प्लस बी स्क्वायर। और आइडिया बहुत सिंपल है, इस पहले वाले फॉर्मूला से ही ये दूसरा फॉर्मूला बनता है। आप माइनस बी को a प्लस ऑफ माइनस बी की तरह लिख सकते हो और ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जब माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो वो तो b का स्क्वायर के बराबर ही होगा, और b की जगह माइनस बी रखने से ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम तीसरे आइडेंटिटी की बात करें तो थर्ड आइडेंटिटी आपकी आती है a प्लस पी इंटू ए माइनस पी। अगेन ये जो IOQM है ना, ये 8th क्लास के बच्चे भी देखते हैं कुछ है ना, तो एक्चुअली बच्चा नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक मुझे स्टूडेंट बोल देना चाहिए, वो बेहतर वर्ड होता है। तो अगर ये आइडेंटिटीज़ की बात ना करूँ मैं तो फिर थोड़ा सा है ना कहानी में थोड़ा गैप आ जाता है बीच। तो इसका जो आपके पास आंसर आता है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन आपको जो आइडेंटिटीज़ है वो ऐसे में भी यूज़ करनी आनी चाहिए, LHS से RHS और RHS से LHS भी आना चाहिए, ठीक है, तो दैट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डील कर पाएँ क्वेश्चन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो पहला है आइडेंटिटी और जो दूसरा आइडेंटिटी है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करने से आपके पास आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी कभार इसको डायरेक्टली ऐसा बनाने के भी काम आ जाता है। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं आप। तो प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि ये जो स्क्वायर है वो बाहर आएगा, तो ये रहा। नेक्स्ट पांचवे आइडेंटिटी की बात करता हूँ मैं। तो पांचवा जो आइडेंटिटी है, अगर आपने प्लस करके कुछ बनाया है तो एक बार माइनस करके भी कुछ बना लीजिए पहले और दूसरे को। तो अगर हम ये करेंगे सब्ट्रैक्शन ऐसे, तो ये प्लस वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 2ab प्लस 2ab 4ab बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे जो है ना, जैसे फ्लेम बढ़ाते हैं ना गैस में, वैसे ही अभी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चलिए एक और पेज ऐड करता हूँ और 6th आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ये जो है ये थोड़ा सा जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हम आंच बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारे पास आइडेंटिटी नेक्स्ट स्क्वायर वाली आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो होता है ये बराबर होता है हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और ये सब एक ही ब्रैकेट में है। दोबारा मैं आपको ये बात याद दिला दूं, ये हम जो है ना बहुत बेसिक कर रहे हैं, तो इसको है ना कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह मत समझ लीजिएगा। वो दो ब्रैकेट्स के बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस बनाने के लिए, मतलब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने वैसा बनाया है। तो भगवान के लिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं अगली आइडेंटिटी की बात करूँ तो हमारे पास एक ये भी आइडेंटिटी होती है जो बुक्स में लिखी जाती है, और ये कभी कभी यूज़फुल भी है, इसीलिए लिखवा रहे हैं। तो ये जो आइडेंटिटी होती है, ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, बट एक सिंपल सा चीज़ याद रखिए, अगर आप इसको थोड़ा फैक्टराइज करते हुए सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये होता है AC प्लस BD का स्क्वायर प्लस AD माइनस BC का स्क्वायर। तो इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले अगर आपने 1 को 1 के साथ जोड़ा है और सेकंड वाले टर्म को सेकंड वाले के साथ जोड़ा है तो प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर था दोनों में, तो आपने ओवरऑल स्क्वायर ले लिया है। और अगर आप फर्स्ट वाले को
सेकंड वाले टर्म से जोड़ रहे हो और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से जोड़ रहे हो तो माइनस आएगा बीच में और होल स्क्वायर तो रहेगा। तो ये याद करने का तरीका है, ऑफ कोर्स आप चाहें तो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम 8th की बात करें, एक और आइडेंटिटी जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो होता है आप चाहो तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगेन कुछ बुक्स में ये 2 सबसे मल्टीप्लाई करके लिखा होता है, बात एक ही है, ठीक है। तो आप कोई भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। 9th आइडेंटिटी की बात कर लेता हूँ मैं। 9th आइडेंटिटी में आपका आता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का पावर 4। ये होता है 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। जिन्होंने मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर फॉलो किया होगा उन्होंने ये चीज़ पहले भी देख रखी होगी, वही सेम ही चीज़ है। एंड लास्टली एक और आइडेंटिटी, फाइनल आइडेंटिटी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, ये एक नेम वाली आइडेंटिटी है। तो ये है सोफी जर्मेन आइडेंटिटी, ठीक है। तो सोफी जर्मेन आइडेंटिटी लिखा जाता है, आई थिंक जर्मेन लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ई आ गया हो तो मुझे याद नहीं, ठीक है। तो ये है इसका नाम, अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बाय द वे मैं इसी आइडेंटिटी के प्रूफ के साथ हम शुरू करेंगे। तो ये आइडेंटिटी होती है, अगर आपको a का पावर 4 दिया है प्लस 4 टाइम्स b का पावर 4 दिया है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म ले लेता है आगे चल के। इसके 2 फॉर्म होते हैं बट मैं जो है वो फाइनल जो होता है वो वाला फॉर्म लिखने वाला हूँ। ये है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये सोफी जर्मेन आइडेंटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये एक पर्सन के नाम पे है, यूरोपियन मैथमेटिशियन हुआ करती थी सोफी जर्मेन, ये उनके नाम पे, ठीक है। तो अगेन ये हमने आइडेंटिटीज़ देख ली 10, तो आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा। ये आइडेंटिटीज़ बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं, इवन आर.डी. शर्मा वगैरह में भी यूज़ हो जाती हैं, बट IOQM के लिए ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये सबसे पहली चीज़ जो है अलजेब्रा में पढ़नी होती है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पीस।